एपिसोड की शुरुआत होती है ईशा से, जो रिया के कमरे में अचानक पहुंच जाती है और उसे आरव से बात करते हुए पकड़ लेती है। रिया घबरा जाती है और तुरंत सूरज को बुला लेती है। सूरज ईशा से वहां से जाने को कहता है, लेकिन ईशा रिया के हाव भाव देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वह आरव को फंसा रही है। ईशा सूरज से कहती है कि रिया और काव्या के बीच जो कुछ चल रहा है वह सामान्य नहीं है। सूरज सबूत मांगता है और तभी ईशा रिया का फोन छीनकर वह तस्वीरें दिखा देती है जो रिया ने आरव को ब्लैकमेल करने के लिए ली थी। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने से रिया का असली चेहरा उजागर हो जाता है। सूरज, ईशा और काव्या मिलकर इस साजिश की तह तक जाने का फैसला करते हैं। वे रिया के पुराने कॉल्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच शुरू करते हैं। जैसे जैसे जानकारी मिलती जाती है, रिया के इरादे और भी स्पष्ट होते जाते हैं। ईशा समझती है कि यह सच्चाई सबके सामने लाने का सबसे सही मौका सगाई का दिन होगा, जब पूरा परिवार इकट्ठा होगा। सगाई का दिन आता है। घर में रौनक है, लोग खुश हैं और रिया अपने बनावटी हाव भाव में व्यस्त है। लेकिन उसी दौरान ईशा एक बड़ी योजना पर काम कर रही होती है। वह चुपके से एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें रिया की ब्लैकमेलिंग से जुड़े फोटो और ऑडियो सामने आते हैं। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। सभी हैरान हैं। रिया खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज सबूतों की मदद से उसे हर बार चुप करवा देता है। कॉल लॉग्स, ईमेल्स, चैट हिस्ट्री सब कुछ रिया के खिलाफ जाता है। दाई माँ के आंसू छलक जाते हैं। उन्होंने रिया को बेटी माना था, लेकिन अब उन्हें पछतावा होता है। घर के बाकी सदस्य भी रिया की सच्चाई जानकर दुखी और गुस्से में होते हैं। आरव टूटे हुए मन से बताता है कि वह मजबूरी में रिया की बात मान रहा था, लेकिन उसका सच्चा प्यार हमेशा से काव्या रही है। काव्या की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन अब उसमें एक नई उम्मीद भी दिखती है। सूरज रिया को चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर से कोई चाल चली, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। परिवार तय करता है कि रिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एपिसोड के अंत में यह बात साफ हो जाती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच सामने आहा।